बता दीजिए, जी, कल को अगर ये सवाल उठता है जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं, वही जी, कहते हैं कि आपने पैसा दिया ही नहीं, जी। या पैसा अगर दिया है तो हिसाब दीजिए कहाँ से लाया, कैसे किया है, तो फिर आपका क्या काउंटर होगा? देखिए मेरे पास पैसे का मुझे हिसाब देना है, मुझे इनकम टैक्स में देना है, उनको नहीं देना है। मेरा इनकम टैक्स रिटर्न माशाल्लाह इतना अच्छा है कि मुझे उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्योंकि इस एक तरह की बातें मार्केट में उठनी शुरू हो गई हैं। नहीं, नहीं, उनके उठने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा इनकम टैक्स रिटर्न बहुत मज़बूत है। आपको अब कल को बीजेपी आपको तोड़ेगी आपके सारे मकानों को, 5-6 वाले, 7 वाले स्टोरेज, कहोगे बीजेपी जुल्म कर रही है, मुसलमानों पे बिल्कुल, जुल्म हो रहा बिल्कुल। है, नहीं, अत्याचार नहीं। हो रहा है, देखिए मुसलमान सुनिए, विक्टिम कार्ड खेलेगा। मैंने बहुत पहले ये बात लिखी है कि पार्लियामेंट में एक एक्ट आया था, जिसमें 4 जून 2014 से पहले की जितनी भी बिल्डिंगें थी, 4 जून 2014 या 13 में, उसको उन्होंने महफूज कर दिया था। हम फ्रॉड लिख रहा हूँ, मैं उनके वीडियो बना रहा हूँ, और इसके साथ भी कह रहा हूँ कि नवेद हुसैन जो बिजनौर के रहने वाले हैं, मंडावर के, जो आज़ाद रोड पे रहते हैं, जो यहाँ के एक बहुत बड़े बिल्डर हैं, वो एक फ्रॉड हैं और एक चीटर हैं। और मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि वो सामने आए और आ करके आपके चैनल के ऊपर अपनी बात रखें। इस इलाके को इन इन चीटरों से बचाना है। ये फरेब जो ये यहाँ के कुछ बिल्डर्स, सारे नहीं है, यहाँ बेहतरीन किस्म के भी बिल्डर हैं, लेकिन कुछ बेइंतहा बुरे बिल्डर हैं जिन्होंने इस तरीके की परवेज हरकत। साहब, कौन सा ऐसा बिल्डर है, एक नाम बताइए जिसने सड़क पे छज्जा निकाल करके घर ना बनाया हो? कोई एक बिल्डर का नाम बता दीजिए। क्या क्या सड़क, और सड़क का छज्जा निकाल के उसको बेच भी लेते हैं उस जमीन के उसमें? ये कहाँ का इंसाफ है? कोई एक बिल्डर का नाम बताइए मुझे। जी, मैं पेपर आपको दिखा दूं कि मैं इनके खिलाफ हर डिपार्टमेंट में इनके खिलाफ कंप्लेंट बना चुका हूं, और मतलब बहुत जल्द मैं इनके खिलाफ कंप्लेंट करूंगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरीके का। लेकिन कंप्लेंट तो तब होगा ना जब जुर्म साबित हो जाएगा, उसके बाद कोई सजा होगी भी, तो आप नहीं, कंप्लेंट करेंगे, फिर वो काउंटर कोई कंप्लेंट नहीं, नहीं करेंगे। सर, नहीं, नहीं सर, है कि ये लेकिन बिल्डर। परवेज साहब, एक चीज और जो हमको इन्फॉर्मेशन आई कि आपने भाजपा को भी अप्रोच किया, बाद में फिर आप कांग्रेस के लोगों को अप्रोच करने लगे कि वो लोग मीडिएशन बीच का मैंने उन्होंने। सबको अप्रोच किया। मैं एक बात बताऊं, मेरी मेरी मेरा नज़रिया जो है, अभी कुछ दिन पहले जो है, पिछले 5-6 महीने में मैं मतलब जो मुताला वगैरह किया, सब कुछ किया, तो उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ सेम स्टैंड। आप देख रहे हैं वतन समाचार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज परवेज मोहम्मद मौजूद हैं। लगातार ये सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारे संगीन आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने आज वतन समाचार को भी अप्रोच किया, यानी हम समझने की कोशिश करते हैं। परवेज साहब, क्या मुद्दा है? देखिए, ये बहुत दिनों से इस तरह की हरकतें चल रही हैं कि लगातार शिकायतें भी आ रही थी, और मैं खुद भी इसका शिकार हुआ हूँ कि यहाँ के कुछ बिल्डर्स जो हैं, लोगों को फ्लैट के नाम पर, देने के नाम पर एग्रीमेंट करते हैं, पैसे लेते हैं, और फिर ना तो उनके पास ज़मीन होती है, और ना ही वो फ्लैट बनाते हैं, और ना ही पैसे वापस करते हैं। और इस चीज़ को सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ मैं 7-8 लोगों को और ऐसे जानता हूँ जिनके करोड़ों रुपए इस वजह से डूबे हुए हैं। इनको कई मरतबा इनको अप्रोच किया, लोगों से कहा, यहाँ के ज़िम्मेदारों से कहा गया, तो उनका यही है कि जी अगले महीने। और मेरे केस में जैसे मैंने बताया कि मैंने 2 फ्लैट लिए थे, एक अपने लिए और एक अपने छोटे भाई के लिए, और इनके पास तकरीबन 1,60,00,000 के करीब पैसे भी हैं, और ये वापस नहीं कर रहे हैं, और ये 2 साल का वक़्फ़ा गुज़र चुका है। जब भी इनसे बात करते हैं, कहते हैं कि अगले महीने दे देंगे, अगले महीने दे देंगे, और अब तो ये बदतमीज़ी और धमकियों पे उतर आए हैं। किनसे बात करते हैं, कौन है? ये एक नवेद हुसैन साहब हैं, और बिल्डर हैं, उनके साथ 2-3 पार्टनर उनके और भी हैं, लेकिन जो मेन बातचीत मेरी है और जिनसे एग्रीमेंट हुआ था पहले मेरा, वो नवेद हुसैन साहब हैं। अब सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि उनके पास बिल्डिंग नहीं होती, ज़मीन नहीं होती, तो आप जी। तो पढ़े लिखे आदमी, फिर आप कैसे फंस गए? अगर बिल्डिंग नहीं है, ज़मीन नहीं है, और आप कागज़ों में फंस गए। जी। देखिए, ये इन्होंने मुझे एक एग्रीमेंट दिखाया कि इनके पास टीटीआई के ऊपर 400 गज़ की ज़मीन है, और मेन रोड के ऊपर ज़मीन है, अच्छी जगह है वो। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ अगर रहूँगा तो धूप भी रहेगी और रोशनी हवा भी रहेगी, और चूँकि वहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं है, तो मैंने उस जगह को प्रेफर किया। तो इन्होंने बताया कि जी ये है, हम इस तरह से बुकिंग कर रहे हैं और इतने पैसे चाहिए। तो ज़ाहिर बात है, जब मैंने एग्रीमेंट देखा इनका उस ज़मीन का, तो मैंने भी दूसरी लोगों की तरह कर लिया। तो फिर लेकिन आप मैं अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि आप ज़मीन नहीं होती थी, और आप कह रहे हैं कि हमारे पास, उनके पास ज़मीन थी। नहीं, ज़मीन का एग्रीमेंट हमें दिखाया इन्होंने। ज़मीन तो उन्होंने बताई कि ये ज़मीन है, ज़मीन का एग्रीमेंट दिखाया, लेकिन उनके पास जीपीए नहीं थी उस वक्त। यही तो फिर चीज़ है। जीपी का आपने पैसा क्यों दे दिया? अब ये यहाँ पे इसी तरह से बनती है, यहाँ के बिल्डर
जो हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि यहाँ के बिल्डर जो हैं अपने पैसे ना लगा करके 2-3 लाख रुपए परवेज लगा साहब, कर। सवाल बिल्डरों का नहीं, सवाल कानूनी दांव पेच किया जाए, क्योंकि मामला आपका उलझ गया। जी। जब चीज उलझ गई तो कानून के दायरे में जाएगी, फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा। नहीं, मुझसे इसलिए नहीं पूछा जाएगा क्योंकि मैंने एग्रीमेंट के बेसिस पे किया है, और मैंने जो भी किया है मेरे पास भी एग्रीमेंट है। अगर कोई इस तरह के एग्रीमेंट बनाता है और इस तरह की बातें करता है, जो इसको चीटिंग में और 420 में शुमार किया जाएगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी धाराएं हैं, जो अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों को शिकार किया जा रहा है। यहाँ के नुमाइंदे लोग खामोश हैं, यहाँ के सोशल वर्कर्स खामोश हैं। अभी तक मुझे 2-3 लोगों ने ही अप्रोच किया है। उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं, आप की क्या वजह है, हम उनसे भी बात करेंगे। कई लोगों ने उनसे भी बात की, तो उनसे जो नवेद हुसैन साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि अब तो हम पैसे नहीं देंगे, हमें बदनाम कर दिया, हमें परेशान कर दिया। और कुछ लोगों से ये कहते हैं कि हम अगले महीने पैसे दे देंगे। जो जैसी हैसियत का आदमी उनके पास जाता है, अगर कोई बड़ी हैसियत का आदमी उनके पास जाता है जिससे उन्हें डर लगता है, तो वो कहते हैं अगले महीने पैसे दे देंगे हम। और अगर कोई कमज़ोर होता है तो उससे कहते हैं कि अब ले के पैसे दिखा देंगे। तो क्या आप बातचीत का रास्ता आपने नहीं अपनाया? मैंने बातचीत तो मेरे ख्याल से, अगर मैं आपको अपना व्हाट्सएप दिखाऊं और उनकी कॉल डिटेल्स दिखाऊं, मैं मुस्तकिल उनसे 2 साल से मुस्तकिल बातचीत ही कर रहा हूं। और जाहिर बात है बातचीत के ज़रिए ही सुलझाना चाहिए। लेकिन जब बातचीत का कोई असर ना हो और इस चीज़ को वो ले लें कि अब नहीं, हम नहीं देंगे, इनको क्या है, टहलाते रहेंगे इसी तरीके से। अब 2 साल हो गए हैं, आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से दिल्ली में प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन हुआ है, दिल्ली और आसपास के इलाकों में, जिस कीमत में मैं 2 फ्लैट खरीद सकता था, अब मैं उस कीमत में 1 फ्लैट भी नहीं खरीद पाऊंगा यहाँ पे। तो मुसीबत ये है कि ऐसे लोग हमारे बीच में मौजूद हैं जो हमें लूट रहे हैं, और हम उनकी तरफ एकजुट होकर के जो है हम उनके साथ कोई मोर्चा नहीं खोल पा रहे हैं, और हम ना उनके नहीं, साथ। लेकिन इस मामले पे मेरी एक इंटरव्यू में शहजाद ने, भाजपा के जो है, उन्होंने हमसे ये कहा था जी। कि विधायक जी आपके घर आते हैं, वो विधायक जी के मित्र हैं, आप विधायक जी के मित्र हैं। तो ये वो तो सीधा कह रहे हैं कि सीधा सीधा खेल अमानतुल्लाह खान जो विधायक हैं, भाजपा जो आरोप लगा रही है जी। कि वो आपके भी मित्र हैं और उनके भी मित्र हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसमें सीधा गड़बड़ विधायक जी कर रहे हैं, इन पर ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, विधायक जी ने तो मेरे कहने पे बड़ी कोशिश की, लेकिन अगर उनकी समझ में नहीं आ रही है बात बिल्डर्स की, तो जाहिर बात है विधायक जी को तो अपना वोट देखना है, लेकिन मुझे तो अपने पैसे देखने हैं। अब रही बात उनकी नवेद हुसैन की पार्टनरशिप, अगर भाई शहजाद साहब को ये बात पता है कि उनकी पार्टनरशिप है या किसी तरीके से और कुछ है, तो मुझे बताएं, मैं भी देखूं। वो दोस्ती की बात करें कि आप, वो भी आपके भी दोस्त हैं, उनके भी दोस्त तो हैं, कॉमन फ्रेंड हैं। नहीं, दोस्त तो मेरे शहजाद भी हैं। दोस्त तो यहाँ का हर पॉलिटिकल लीडर, सिर्फ 1-2 को छोड़ करके हर एक से मेरी दोस्ती है, हर एक से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और मैं हर एक के, मतलब अगर छोटा है तो मैं उसका बड़ा भाई हूँ, बड़ा है तो मैं उसका छोटा भाई हूँ। मतलब मेरे रिश्ते तकरीबन यहाँ के सारे ही लोगों से बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब जिस तरह की ये हरकत हुई है, उसको देख करके आपको अंदाजा लगेगा कि इन्होंने तो एकदम, मतलब मुझे बर्बाद करके रख दिया है। और इस नतीजे पे पहुंचा हूं मैं कि ये वो लोग हैं जो शायद शरीफ आदमी को कोई अहमियत नहीं देते हैं। इनकी नज़र में हम लोग सिर्फ एक एटीएम मशीन की तरह हैं, जहाँ पे ये अपने झांसे से, अपने फरेब से हम लोग को लूटते हैं सिर्फ। यहाँ पे आपको मैं कई ऐसी बिल्डिंग बता दूंगा जो जिनमें इसी तरह की। आपने कहा कि कई लोगों के साथ ठगी हुई है, तो कोई और तो सामने आज तक नहीं तो आपके क्यों, आप देखिए ना कितने लोग हैं। अभी आपको क्या अयाज बिन मुबीन साहब एक हैं, उन्होंने ठगा है। उसके बाद एक मूसा साहब हैं, उन्होंने किसी को ठगा था। इस तरह के मतलब एग्जाम्पल्स बहुत हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अभी एक वो हैं समरा एयरकॉन हैं, उन्होंने अप्रोच किया कि उनके पैसे मान लिए। इस ठगी का कोई प्रमाण भी तो होगा आपके पास? मेरे पास एग्रीमेंट है, मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, और मैं एग्रीमेंट वगैरह के साथ, अगर आप 1 मिनट के लिए मुझे मौका देंगे तो मैं दिखाऊंगा कि मैं पूरी कंप्लेंट वगैरह सब कुछ बना के तैयार रखा है। लेकिन बस कंप्लेंट किसके खिलाफ, कहाँ पे? नवेद साहब के खिलाफ मैंने कंप्लेंट बना रखी है। मैं एक इंजीनियर हूँ, मुझे पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो मुझे पता नहीं दिया आज तक को कंप्लेंट? बहुत सारे लोग बीच में आए, उन्होंने कहा कि जी आप रुकिए, हम करवाएंगे आपके पैसे, हम दिलवाएंगे आपके पैसे, हम बात कर रहे हैं। तो हमने भी ये सोचा कि भाई चलो ठीक है, क्योंकि अगर
आज मैं कोई किसी तरह की कंप्लेंट करता हूँ, जाहिर बात है गवर्नमेंट तो कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगी। अब मेरी कार्रवाई के चक्कर में ये एक और बहाना बना लें कि जी ये हो गया वो हो गया, जैसे यहाँ करते हैं लोग। अगर किसी शरीफ आदमी का पैसा हो जाएगा तो एक बिल्डर्स का यहाँ पे एक माफिया मतलब कॉकस है, एक चौकड़ी है यहाँ बिल्डर्स की, वो किसी को भी चीटर और किसी को भी बेईमान कहना शुरू कर देता है। लेकिन सवाल ये है कि परवेज साहब, जो कौम खुद को खैर उम्मत कहती हो, अल्लाह का मानने वाला, रसूल का मानने वाला, जहाँ जर्रा बराबर मिलावट की गुंजाइश ना हो, कंप्लीट प्योरिटी की बात हो, वहाँ चीजें कैसे पॉसिबल? अब यही तो बदकिस्मती है कि हम उस किसी भी आदमी की अच्छाई और बुराई को अपने फायदे नुकसान या दोस्ती दुश्मनी से तौलते हैं। हमने कभी सच को सच और गलत को गलत कहने की कोशिश नहीं की। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो ये कहते हैं कि अगर वो गलत है तो क्या हुआ, है तो मेरा दोस्त, मैं तो उसके साथ खड़ा होऊंगा। तो ये जो बिगाड़ है पूरे उसमें, और स्पेशली मैं ओखला में तो मल्टीपल चीजें हैं, दोस्ती दुश्मनी, फायदा नुकसान, जात बिरादरी, इलाका, पड़ोसी से तो यहाँ की दो पड़ोसियों में आपस में कभी ताल्लुकात बहुत कम लोग होंगे जिनके अच्छे होंगे, लेकिन मतलब ये एक ट्रेंड बन गया है कि आप किसी हक बात के लिए खड़े नहीं होंगे। भाई आपको जो मजहब पड़ोसियों को विरासत देने की तक की मतलब उसके करीब चला गया हो जी, और आप कह रहे हैं कि पड़ोसियों के यहाँ लोगों के रिश्ते अच्छे नहीं है, तो फिर कैसे कौम आगे बढ़ेगी? आप देख लें, अभी एक महीने पहले जमात इस्लामी में इमाम साहब ने एक बेहतरीन खुतबा उसके लिए दिया। मैंने भी उसको शेयर किया था कि आप इसको पढ़ें सुने कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या कहा है, पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं, उनके क्या दर्जात हैं, सारी चीज़ें। लेकिन इन लोगों ने आज तक ये बात समझने की कोशिश नहीं की। और रही बात ये कि जैसे मेरा मामला है, तो अब तक तो इस मामले पे यहाँ के जिम्मेदारों को आकर के मुझसे दरियाफ्त करना चाहिए। सबसे पहले मुझसे पूछें कि मेरे पास क्या सबूत है, मैं कितना गलत हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दी जाए, और अगर मैं सही हूं तो मेरे साथ आकर खड़े हो सारे लोग। मैं जानता हूं कि सारे लोग खड़े हैं, लेकिन बस एक वो है, एक झिझक है लोगों के बीच में, और उसके शिकार सब बन रहे हैं। शायद मैंने भी किसी की मदद नहीं की होगी जो आज मैं इस हालत में हूं। और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं परवेज भाई मैं आपके साथ हूं, आप जहां कहेंगे मैं उस वक्त साथ में रहूंगा। कुछ लोगों ने ये कहा कि हम उसके पोस्टर लगा देंगे, कुछ लोगों ने कहा मस्जिद में पर्चे बांटेंगे, कुछ लोगों ने कहा हम उसको यहाँ बिल्डिंग नहीं बना देंगे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन अगर वो गलत कर रहा है, और उस बिल्डिंग में मुझे पता है उस बिल्डिंग में 7 और लोगों के साथ इन्होंने ऐसे पैसे लेकर के फ्रॉड किया है, लेकिन वो लोग, उस बिल्डिंग की एक्चुअल पोजीशन अभी क्या है? कोई बिल्डिंग नहीं है वहां पे। जो बिल्डिंग बन रही थी, जहां पे बिल्डिंग की लोकेशन थी, वहां पे बिल्डिंग के नाम पे एक ईंट या एक फावड़ा नहीं चला है वहां पे। आज 2 साल 2 महीने हो गए। पूरा पैसा दे दिया उससे पहले? नहीं, पूरा पैसा नहीं दिया, अभी कुछ पैसे बाकी हैं। जितना परसेंट दिया था आपने? मैंने तकरीबन 75% पैसे दिए थे। ईंट पड़े 75% आपने दे दिया? जी, 75% इसलिए दिया, उन्होंने दिया था। फॉल्ट माना जाएगा? नहीं, मेरा ईंट पड़ी नहीं और आपने 75%? मैंने तो एग्रीमेंट इनका काउंटर वो देख करके, एग्रीमेंट देख करके कि ये जमीन यहाँ पे बिल्डिंग है, ये जमीन इनके नाम से थी, और इस जमीन को जो है इन्होंने एग्रीमेंट से लिया है, इसलिए मैंने दिया है। बिल्डिंग क्यों नहीं बनी, क्या कारण रहा? बिल्डिंग इसलिए नहीं बनी कि इन लोगों की नीयत खराब हो गई। इन्होंने क्या किया, उस बिल्डिंग को जिससे इन्होंने एग्रीमेंट किया था वो साहब किसी केस में जेल चले गए। जब वहां से लौट के आए तो उन्होंने इनके पैसे वापस करने शुरू किए। अब जब उन्होंने पैसे वापस करने शुरू किए तो 2 पार्टनर जो इनके, उन्होंने ले जा करके सालारपुर नोएडा में वहां से ज़मीनें खरीदी उस पैसे से, और उस पैसे से ज़मीनें खरीद के वहां वो बिल्डिंग बनाने लगे। जो नवेद साहब हैं उन्होंने यहाँ पे बिल्डिंग बनाई, शाहीन बाग में मेन रोड के ऊपर उन्होंने ज़मीन खरीदी, उससे उन्होंने मकान बनाया, पूरा शोरूम बनाया, 4 शोरूम बनाए, 3 मंजिल की बिल्डिंग बनाई, जिसका अभी कुछ दिन पहले ही डिमोलिशन भी हुआ है। और उसके बाद नवेद साहब को और पैसे मिले, अभी पिछले 10 दिन पहले उनको पैसे वापस मिले। लेकिन ये इस कदर बेईमान लोग हैं कि इन्हें अमानत का तो इल्म ही नहीं कि अमानत को किस तरीके से लौटाना है, और कितना बड़ा अजाब है किसी की अमानत किसी के साथ फरेब करना। इन्हें अगर इन बिल्डरों के साथ ये है कि ये बिल्डर, परवेज साहब एक चीज और जो हमको इन्फॉर्मेशन आई कि आपने भाजपा को भी अप्रोच किया, बाद में फिर आप कांग्रेस के लोगों को अप्रोच करने लगे कि वो लोग मीडिएशन बीच का। मैंने सबको अप्रोच किया। मैं एक बात बताऊं, मेरा नजरिया जो है अभी कुछ दिन पहले जो है, पिछले 5-6 महीने में मैं मतलब जो मुताला वगैरह किया, सब कुछ किया, तो उससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि
एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज सेम स्टैंड, सब बराबर, कोई किसी में फर्क नहीं है। आप जब एक हरे रंग का चश्मा लगा के देखते हैं तो आपको भाजपा दुश्मन दिखाई पड़ती है, जब आप एक दूसरे पीले रंग का चश्मा लगा के देखते हैं तो आपको आम आदमी पार्टी दुश्मन दिखाई पड़ती है, फिर आपको किसी दिन कांग्रेस दुश्मन दिखाई पड़ती है। ये मेरे लोगों ने कोई मदद नहीं की आपकी? सबने मदद का वादा किया लेकिन की नहीं किसी ने। क्या वजह रही, क्यों नहीं की? कौन झगड़े में पड़े, उन्हें वोट चाहिए। जाहिर बात है, मैं अगर मेरी मदद करेंगे तो दो लोग नुकसान में आएंगे, दो लोग हो सकता है दो बिरादरी, बड़ी बिरादरी नुकसान में आ जाए। तो यही विधायक जी का क्या कहना है? विधायक जी ने मुझसे कहा कि परवेज भाई मैं आपके पैसे दिलवाऊंगा, मेरा वादा है, आपको आपके पैसे मिलेंगे। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी मेरे पैसे जो हैं वो इतने डिप्रिशिएट कर चुके हैं कि अगर आज वो पैसे वापस करेंगे तो मेरे पैसे आधे रह जाएंगे, आधे होंगे पैसे वो। और उसमें भी अगर ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो मैं आपको पेपर्स दिखा सकता हूं। अगर 1 मिनट के लिए आप मैं पेपर उठा लूं, जी मैं पेपर आपको दिखा दूं कि मैं इनके खिलाफ हर डिपार्टमेंट में इनके खिलाफ कंप्लेंट बना चुका हूं और मतलब बहुत जल्द मैं इनके खिलाफ कंप्लेंट करूंगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरीके का, लेकिन कंप्लेंट तो तब होगा ना जब जुर्म साबित हो जाएगा, उसके बाद कोई सजा होगी भी तो आप कंप्लेंट करेंगे, फिर वो काउंटर कोई कंप्लेंट करेंगे। नहीं सर, देखिए मैं बताऊं क्या है, ये जो 420 जो स्कैम है और इसके ऊपर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी वो बहुत क्लियर कहती है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ है और आपके पास एविडेंस है तो वो उसके ऊपर एक्शन फौरन होगा और बाद में तो वो कोर्ट में जाएगा ही, लेकिन एक्शन फौरन होगा इनके खिलाफ, इनको रोका जाएगा। इनको पहले कुछ गलतियां हुई हैं सरकार से भी, लेकिन अब कानून बहुत सख्त है इस बारे में। और जाहिर बात आप देख रहे होंगे कि रोज ऐसे फ्रॉड लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। और नेचुरली अगर आप ये सोच लेंगे कि अगर मेरी लड़ाई नहीं रह गई अब, ये मैं बताऊं आपको, मुझसे तकरीबन 15 और 7 22 लोगों ने मुझे अप्रोच किया है। 22 लोग यहाँ पे अपने करोड़ों रुपए, अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा चुके हैं। और मैंने अपने आप से खुद ये वादा किया है कि इंशाअल्लाह अब मैं इस लड़ाई को सिर्फ एक आदमी तक नहीं रहने दूंगा। मैं हर चीटर, 22 लोग क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, आप अकेले क्यों हैं? वही तो मैं सवाल उनको देखिए, वो ऐसा होता है कि शुरू में जो एक इनिशियल झिझक होती है लोगों की, सर तो शुरू नहीं रह गया, तो बात बहुत आगे चल चुकी है। आप लगातार बिल्कुल आएंगे सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ जगह आप लिख रहे हैं। सुनिए, सब जगह आएंगे, वो सब लोग आएंगे, धीरे धीरे करके आएंगे भाई। मेरी तरह से, मैं अल्लाह करे उनके अंदर भी मेरी तरह से भी हिम्मत आए। मैं तो ये सोच चुका हूँ कि अगर मेरे वैसे मिले ना मिले, लेकिन मुझे इस लड़ाई को अब लड़ना है और इस इलाके को इन चीटरों से बचाना है। ये फरेब जो ये यहाँ के कुछ बिल्डर्स, सारे नहीं है, यहाँ बेहतरीन किस्म के भी बिल्डर हैं, लेकिन कुछ बेइंतहा बुरे बिल्डर हैं जिन्होंने इस तरीके की। साहब कौन सा ऐसा बिल्डर है, एक नाम बताइए जिसने सड़क पे छज्जा निकाल करके घर ना बनाया हो? कोई एक बिल्डर का नाम बता दीजिए। क्या सड़क का छज्जा निकाल के उसको बेच भी लेते हैं उस जमीन के उसमें? ये कहाँ का इंसाफ है? कोई एक बिल्डर का नाम बताइए मुझे। देखिए, मैं आपको एक बिल्डर का नाम बता दूंगा, लेकिन मुझसे दूसरे बिल्डर का नाम मत पूछिएगा। एक बिल्डर हैं शफीउद्दीन और टुन्ना भाई कहते हैं उनको, आपने देखा होगा, बहुत बटला हाउस में रहते हैं। उन्होंने डी ब्लॉक में, जब आप अहले हदीस मस्जिद वाली से गली से घूमेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि एक भी छज्जा नहीं निकला, उसमें 1 इंच नहीं निकली ज़मीन। और आपने देखा होगा कि मैंने बहुत पहले ये बात कही थी, आज नहीं, आज से 10 साल पहले कही थी कि ओखला बर्बाद हो जाएगा अगर ओखला में 4 मंजिल से ऊपर की बिल्डिंग बनेगी। तो ओखला में लोगों ने ये सोच लिया कि ओखला की बिल्डिंगें बढ़ती जाएंगी, पैसे ये एवरेज नहीं पड़ रहा है, उसके चक्कर में बनती जाएंगी। पहले 3 फुट का छज्जा था, फिर 4 फुट हुआ, फिर 5 फुट हुआ, और 5 फुट की हालत ये हो गई कि अब जो है, जब 5 फुट का छज्जा निकलता है तो खंबा जो है, बिजली का खंबा जो है, उस 5 फुट के आगे खड़ा होता है आकर के। गलियां जो है इतनी पतली हो गई कि उनके अंदर एम्बुलेंस नहीं आ सकती, फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती। क्या ये उस कौम की पहचान है जिसे खैर उम्मत कहा गया था? नहीं सब, आप ये इसको उम्मत से मत जोड़िए। हमारी उम्मत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत नेक और बहुत अच्छी उम्मत है। हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है जिसने हमें अपने पड़ोसियों के हुकूक के बारे में बताया है। कूड़ा फेंकती है वही उम्मत है आप? नहीं तो हम उसी उम्मत की बात कर रहे हैं कि अगर आपके घर के सामने कोई कूड़ा फेंक रहा तो आप उसको उठा के खामोशी से सफाई कर दीजिए। हम उसी उम्मत की बात कर रहे हैं कि आप उस उम्मत को ये बताइए कि अगर आप छज्जा निकाल रहे हैं तो आप दूसरे की हवा, रोशनी, धूप रोक रहे हैं।
आप अगर सड़कों पे रैंप निकाल रहे हैं तो आप आने जाने वालों को तकलीफ कर रहे हैं कि उस रैंप की वजह से हो सकता है कल किसी के घर में आग लगे। आपने कोई घर ऐसा बचा जिसमें रैंप ना हो, छज्जे ना हो? बहुत सारे घर मिल जाएंगे आपको। देखिए, आप ये नहीं करिए, आप एक शुरुआत करिए कि है या नहीं है। आप एक शुरुआत करिए, आप एक डेडलाइन दीजिए, यहाँ के जो लोग हैं उनसे बताइए आज की तारीख में ट्रैफिक का झगड़ा क्यों हो रहा है, आज की तारीख में पार्किंग का झगड़ा क्यों हो रहा है, आज की तारीख में मतलब हर चीज क्यों बढ़ती जा रही है। इसलिए कि जो ये डेंसिटी है इस इलाके की, जो डेंसिटी है ओखला की, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, आप इस पे फख्र कर सकते हैं, आप इस पे बड़ी बहादुरी से कह सकते हैं कि ओखला बड़ा सेफ है, महफूज है। लेकिन किस बात का सेफ? जहाँ पे साफ हवा नहीं, साफ पानी नहीं, साफ बिजली नहीं, किस बात का सेफ है भाई? ये आपको सेफ्टी आपको दिखाई पड़ती है कि यहाँ के लोगों का एक खौफ होता है कि अगर दंगे हो गए तो हम क्या होंगे। किस बात के दंगे? गांधी के भारत में दंगे, मतलब दंगे कोई मामूली? डिजिटल भारत में अब दंगे होंगे, खत्म, गए जमाना वो। देखिए, मैं तो आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि एक ऐसे अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए जिनको ये सेंस होनी चाहिए कि किस चीज का, जिनका विजन होना चाहिए, जो इतने विजनरी होने चाहिए कि अगर ये हरकत होगी, ये चीज होगी तो आगे 10 साल आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब एक चीज मुझे लास्ट में ये बताइए, अगर जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं वो आप पे काउंटर कुछ करते हैं तो उस पर आपका क्या होगा? भाई आप वो कह सकते हैं कि आप उनका किरदार कुशी कर रहे हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। मैं आज आपके उससे ये चैलेंज करता हूं उनको कि मैं खुलेआम उनको चीटर लिख रहा हूं, मैं उनको खुलेआम फ्रॉड लिख रहा हूं, मैं उनके वीडियो बना रहा हूं। और इसके साथ भी कह रहा हूं कि नवेद हुसैन जो बिजनौर के रहने वाले हैं, मंडावर के, जो आज़ाद रोड पे रहते हैं, जो यहाँ के एक बहुत बड़े बिल्डर हैं, वो एक फ्रॉड हैं और एक चीटर हैं। और मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि वो सामने आए और आ करके आपके चैनल के ऊपर अपनी बात रखें और आप हम दोनों को बिठा करके इंटरव्यू करिए। मैं ये कहता हूं कि दावे के साथ कहता हूं वो कभी सामने नहीं आएंगे। मैंने कई बिल्डरों से इस तरह की बात की, सबका कहना है कि किसी के साथ गलत हुआ है हाँ। तो कोर्ट जाए, कचहरी जाए, पुलिस जाए, सब जाएंगे, सुनिए, सब जाएंगे। एक तरीका होता है कि हमने उनको अभी एक लीगल नोटिस भेजा है कि आप अगर हमारे पैसे वापस नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। अब मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुसलमान जो है, हमारे वकील ने लिखा कि हम 18% इंटरेस्ट के साथ आपने ये पैसे किए हैं, तो नहीं है। अभी दुनिया भर के लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि ये तो वो है, तो हमने उसको स्ट्राइक ऑफ कराया। हमने कहा आपने बिजनेस किया मेरे पैसे से, आपने मेरे पैसे से बिजनेस किया, मेरे पैसे को इस्तेमाल किया। जिस आदमी को इन्होंने एडवांस दिया था, मैं एक बात और वाज़ेह कर दूं, उस आदमी के बारे में भी बताता हूं मैं। जिस आदमी को इन्होंने जमीन के लिए एडवांस दिया था, जहां से इनको तकरीबन 60% पैसे वापस मिल चुके हैं, उस आदमी ने भी पूरे पैसे वापस करने के बजाय इनके पैसे से उसी प्लॉट के पीछे बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी और 5 मंजिल की बिल्डिंग बन चुकी है। मैं आपको कल को बीजेपी तोड़ेगी आपके सारे मकानों को, 5-6 वाले, 7 वाले स्टोरेज कहोगे बीजेपी जुल्म कर रही है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, मुसलमान विक्टिम कार्ड खेलेगा। मैंने बहुत पहले ये बात लिखी है कि पार्लियामेंट में एक एक्ट आया था जिसमें 4 जून 2014 से पहले की जितनी भी बिल्डिंगें थी, 4 जून 2014 या 13 में, उसको उन्होंने महफूज कर दिया था। ठीक है, हाइट थी 15 मीटर की, हाँ 15 मीटर की नहीं, वो इन्होंने किया था, क्या नाम इनका, मनमोहन सरकार ने किया था, तो ये 2013 की बात है मेरे ख्याल से। तो ये जो चीजें हैं जितनी भी मैं आपको कह रहा हूं, आपको ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आप तो बिला वजह आप बुला रहे हैं। मैं ओखला के तमाम लोगों से ये अपील करूंगा कि मेरे हादसे से, मेरे साथ जो हुआ उसका सबक लें। किसी भी बनी हुई बिल्डिंग में फ्लैट ना खरीदें, जो बन रही हो बिल्डिंग उसमें ना खरीदें। जब आपके पास बिल्डिंग आप लेने जा रहे हो तो आप पहले उस जमीन के बारे में एमसीडी में जाएं और जा करके वहां ये दरियाफ्त करें ये बिल्डिंग बुक तो नहीं है। अगर वो बिल्डिंग बुक है तो उसमें हरगिज फ्लैट ना खरीदें। लेकिन प्रदेश सरकार ने कह दिया अगर बुक है तो मीटर लगेगा, अगर डेमोलिशन का या उसका कोई आदेश नहीं है तो। डिमोलिशन, देखिए मीटर लगना अलग बात है और डिमोलिशन अलग बात है। ठीक है, आज ओखला के साथ जो कुछ हो रहा है, आपके पास जब ऑप्शन है तो आप जबरदस्ती खतरों के खिलाड़ी क्यों बनना चाहते हैं? आप कानून मानिए, जो कानून है उसको मानिए, उस हिसाब से काम करिए। अगर 17 मीटर की हाइट तक का आपको वैलिडिटी दी गई है, सरकार ने कहा है कि 17 मीटर तक की है, आपको 4 जून 2013 तक की सारी बिल्डिंग सेफ है, तो आप उन बिल्डिंग्स में लीजिए और आराम से करिए। किसी भी जो बिल्डिंग, मैं फिर अपनी बात को एक समअप करूंगा। देखिए, अगर आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं
तो सबसे पहला काम यह है आपका कि आप बिल्डर को हरगिज एडवांस ना दें। आप बिल्डिंग से आप उसी बिल्डिंग में लें जिस बिल्डिंग में बिल्डिंग तैयार हो चुकी हो, जिसमें मीटर लग चुका हो, और एमसीडी से दरियाफ्त कर लें कि ये बिल्डिंग बुक नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज, जब आप बिल्डिंग लें, आप किसी बिल्डिंग में फ्लैट लेने जाएं तो आप उनसे कहिए इस पेपर के जो आपने ज़मीन खरीदी है उसके हम पिछले सारे लोगों से ये बात करना चाहते हैं कि आपको बिल्डिंग किसने बेची थी, उनका सारा ड्यूज क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, उससे पहले वाले का ड्यूज क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, और इसके ऊपर कोई केस है या नहीं है। आप जो यहाँ के दो चार जो प्रॉपर्टी के पेपर्स बनाते हैं उनसे अपने पेपर ना बनवाइए। किसी काबिल वकील के पास जाइए जो प्रॉपर्टी का काम करता है, जिसको सारे रूल रेगुलेशन पता है, जो सारे रूल हर तरीके से आपकी प्रॉपर्टी को वेट करें कि ये प्रॉपर्टी सही है लेने की, उसके बाद ही लें, वरना आप अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा बैठेंगे। एक आखिरी चीज बता दीजिए जी। कल को अगर ये सवाल उठता है जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं, वही कहते हैं कि आपने पैसा दिया ही नहीं, या पैसा अगर दिया है तो हिसाब दीजिए कहाँ से लाया, कैसे किया है, तो फिर आपका क्या काउंटर होगा? देखिए, मेरे पास पैसे का मुझे हिसाब देना है, मुझे इनकम टैक्स में देना है, उनको नहीं देना है। मेरा इनकम टैक्स रिटर्न माशाल्लाह इतना अच्छा है कि मुझे उनको बताने की जरूरत नहीं है। मैं इस तरह की बातें मार्केट में उठनी शुरू हो गई। नहीं, उनके उठने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा इनकम टैक्स रिटर्न बहुत मजबूत है, और ये उस इनकम का मतलब अगर ये मुकर जाते हैं कैसा भी दस्तावेज अपने फर्जी बनवा लिए। मेरे पास उनके व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, मेरे पास उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, मेरे पास उनके सीसीटीवी फुटेज हैं, मेरे पास उनके एग्रीमेंट हैं, मेरे पास उनके अंगूठे के निशान हैं, मेरे पास सारी चीज़ें हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये थे परवेज़ मोहम्मद, जिन्होंने अपना पक्ष रखा। अब हम समझने की कोशिश करेंगे जिस बिल्डर पे ये आरोप लगा रहे हैं कि उनका क्या पक्ष है, उनसे भी अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो चीज़ सामने आएगी, हालांकि ये कोर्ट और पुलिस और जुडिशरी के दरवाजे भी खटखटाने की बात कर रहे हैं, कब तक खटखटाएंगे, क्या होगा, इन्होंने सारा ड्राफ्ट तैयार कर रखा है।